पूरे घर की तारे बदल दी है। ये देखो जी, घर एकदम जगमग हो रहा आपका है। सारी चीजें चेक करके देख लेना, एकदम फिट है। हमारे हाथों में जादू है जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। लो जी, ये हमारा 15,000 रुपए का छोटा सा बिल है जी। 15,000 रुपए? विंध्या, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, कहाँ है तुम्हारे वो प्यारे भैया जो कह रहे थे कि इस खर्च में वो हाथ बटाएंगे, हाँ ये खर्चा बांटेंगे। बोलो 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 ना। हम यहाँ हैं बबलूक पापा, आगे हम यहाँ हैं और हम लक्ष्मी माता भी लाए हैं हमारे साथ। लक्ष्मी माता? स्वामी कहाँ है लक्ष्मी माता? माते, पृथ्वीलोक पर गुरु दक्षिणा ऐसे ही लक्ष्मी माता के स्वरूप में दी जाती है। प्रणाम लक्ष्मी माता, आपके अनेक रूप अति अद्भुत। क्या भाई साहब, क्या चल रहा है सब? भाई साहब मुझे ही आज तक समझ में नहीं आया, आपको क्या समझाऊं? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। अब आप ये लक्ष्मी इन सज्जन को प्रदान कर दीजिए जिन्होंने घर के विद्युत की समस्या सुलझा दी। जी प्रभु, लाओ जी, लीजिए। लाओ। एक क्षण, एक क्षण। क्यों या? प्रभु, हम सोच रहे थे ये पृथ्वीलोक पर आपकी पहली कमाई है, तो क्यों ना माता के कर कमलों द्वारा इन्हें दी जाए। अद्भुत विचार है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। देवी, अवश्य। हाँ जी, लाओ जी, लाओ जी। एक क्षण क्या होया? स्वामी, ये आपकी पहली गुरु दक्षिणा है, तो हम चाहते हैं कि ये आपके कर कमलों से प्रदान किया जाए। क्या भाई साहब, हाँ जी, जो पेमेंट दे रहे कि उद्घाटन कर लग रहे? आप अपने पैसे लो और जाओ, ये ऐसे ही। धन्य है आप देवी। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। लाइए पुत्र, ये लीजिए आपका धन। एक क्षण। अरे अब क्या होया? विंध्या बहन, पृथ्वीलोक पर ये हमारी पहली कमाई और पृथ्वीलोक पर आपसे हमारा सबसे पहला रिश्ता जुड़ा था। तो बहन, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से ये धनलक्ष्मी पुत्र को प्रदान करें। क्या भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम जरूर ऐसा करेंगे। जिसे भी देने पैसे दे दो, वरना हमारे पैसे दे दो। लाओ। हाँ लीजिए ना। ले लूं? नहीं लेने तो रहने दो। जितने आपके बनते हैं रख लीजिए, बाकी हमें वापस कर दो। अरे यो के चेक, और वो भी यमराज के नाम का। ये हमारे किस काम का भाई? हाँ? स्वामी, एक प्रश्न उलझ रहा है। चेक अर्थात? देवी, चित्रगुप्त जी, जी हम बताते हैं। देवी, ये आंग्रे भाषा का शब्द है चे। चे अर्थात बहस करना। बहस? ये चेक का मतलब बहस करना कब से हो गया? बबलूक पापा, हमने आपको दूरभाष पर बात करते हुए सुन लिया था। आप कह रहे थे ये क्या चेक चेक कर रहे हो? प्रभु। अरे वो चेक नहीं, चिक 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 चेक नहीं कह रहा था मैं। अरे बबलू के पापा भी चिक चिक कर रहे हैं स्वामी। माता जल्दी शांत हो जाएंगी, आप अपने पैसे लेकर जा सकते हैं। शांत हो गए। देखिए। अरे भाई, ऐसे पैसे नहीं निकलते, इसे जमा करना पड़ता है यार। जमा? स्वामी, हम जानते हैं जमा क्या होता है। जमा एक क्षण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चमन पुत्र अपनी हिममलाई को जमा कहाँ करते हैं? फ्रिज में प्रभु। हमने कहा था हम जानते हैं। चित्रगुप्त जी, आप ये चय लेकर इसे फ्री में जमा कर दीजिए। जी प्रभु।
अरे ओ भाई साहब, अरे कौन लोग हो तुम? अरे ये फ्रिज में जमा नहीं करना पड़ता, बैंक में जमा करना पड़ता है यार, और उसके बाद पैसे निकलते हैं। ओ भाई साहब हमारी बात सुन लो, हमारे पेमेंट ना दुकान पे पहुंचा देना, नहीं सारी तार वार लाइटें वाइटें उतार के ले जाऊंगा, समझे? भिजवा दूंगा भाई साहब। यार, ये दिमाग मैं खराब खुद कर दिया। परेशान हटो यार, जान दो। ये देख लो क्या करते हैं यार जगह। स्वामी, हमारे मन में ये प्रश्न उलझ रहा है, हाँ जी बताइए। ये मनुष्य चले क्यों गए? देवी मैं बताता हूँ, आपके स्वामी की निराली बातें सुनकर वो आश्चर्यचकित होकर चले गए। सच में? हमारे स्वामी है ही निराले। अति अद्भुत। बलैया ले लूं, अति अद्भुत जी। ये चेक को फ्री में नहीं जमा कराते, बैंक में जमा कराते हैं, तो बैंक में जमा करा देना प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बैंक। अरे बेटा अब तक खड़े हो, बैठो 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 बैठो। अरे नीचे कहाँ बैठ रहे हो, ऊपर बैठो। नहीं नहीं महोदय, हम यहीं पे ही सही हैं। नहीं बेटा ऊपर बैठो, नीचे नहीं। जैसा आपका आदेश। वो वैसे महोदय, मामा जी का मानना यह है कि जो आपसे उम्र में और अनुभव में बड़े हों उनको उच्च स्थान ही ग्रहण करना चाहिए। मैं तो छोटा हूँ, तो मेरा स्थान तो यही है। ये है हमारी बेटी परंपरा। बैठो बेटा, तुम भी बैठो। ये लो चाय नाश्ता करो। नाश्ता? चाय? नहीं महोदय, हम इन सब चीजों का सेवन नहीं करते। दरअसल हम खाने में सिर्फ प्रसाद खाते हैं और पीने में सिर्फ चरणामृत पीते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। महान है वो माँ बाप और मामा जी जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। वाह क्या बात है। संस्कार ही तो जीवन में सबसे बड़ी चीज है, और आज तक हमने सिर्फ वही तो कमाया है। वैसे महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो परंपरा जी से हम वार्तालाप कर सकते हैं। परंपरा जी, अगर आपके श्री मुख से हम दो बोल सुन लें तो अच्छा लगेगा हमें। सब लड़के एक जैसे होते हैं। जी बिल्कुल, दो बोल क्या, मैं आपको 3 बातें बोल के सुनाऊंगी। पहली, आप तो सिर्फ दिखने में ही संस्कारी निकले, लेकिन आपकी सोच तो और लड़कों जैसी है, जो एक लड़की को सामान की तरह देखना, परखना, जांचना चाहते हैं। वो ठीक से बोल सकती है या नहीं, सुन सकती है या नहीं, है ना? दूसरी, आप लड़के हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये हक मिल गया है कि आप लड़की को इस तरह से जांचें। और तीसरी, हम आपसे शादी से इनकार करते हैं। उत्तम। अति उत्तम। अति उत्तम। कितनी सटीक बात कही है आपने। पता है, मामा जी ये कहते हैं कि इंसान की भाषा जो है वो सबसे बड़ा आईना होती है, आत्मा का आईना होती है। जी हाँ, बिल्कुल। बोली और भाषा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को हमें बताती है कि कैसा। आप ही कहते हैं ना कि भाषा आत्मा का आईना होती है, और अगर भाषा ही भ्रष्ट है तो मन भी भ्रष्ट हुआ ना। और आपकी भाषा तो ऐसी है जो बताती है कि आपका चरित्र कितना साफ है। दूसरी बात आपने कही थी परखने वाली बात। परखने वाली बात पे हम ये कहना चाहेंगे कि मामा जी कहते हैं कि बेटी अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के पास आती है तो उसका हक है, उसका अधिकार है कि वो अपना वर स्वयं चुने
इसलिए तो स्वयंवर हुआ करते थे महोदय, इसलिए तो स्वयंवर हुआ करते थे ना। हमारी संस्कृति में लड़कियों को वर चुनने का पूरा अधिकार दिया गया है। अरे भाई, इसीलिए तो पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे। और तीसरी बात तो सिर्फ यही है कि अगर ने निर्णय ले लिया है तो आपकी बात जो है वो तो सर आंखों पर। कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे कि मामा जी ने आज तक हमें जो कुछ भी सिखाया वो सब कुछ व्यर्थ था महोदय। चरण स्पर्श, साष्टांग प्रणाम आपको। गलतफहमी थी कि मामा जी की बातें सही होती हैं, लेकिन हर बार सही नहीं होती हैं, हमें आज पता चला। तुम्हारे मामा जी की सिखाई हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं है, बराबर सिखाया है उन्होंने। जो भी सिखाया है वो ठीक सिखाया है। बैठो बैठो बैठो। नहीं, बैठ के क्या करेंगे हम महोदय? बैठो बैठो बैठ जाओ। सच सच बताइए, ये आपके हाथ में क्या हुआ है? और आपने पट्टी क्यों बांधी हुई? अरे यार, ये पट्टी उतारना कैसे भूल गए हम। बहुत ज्यादा धुलाई होगी अगर पकड़े गए तो। देवी, हमें यहीं जाना है। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। स्वामी, ये कौन सी जगह है? देवी, ये वही जगह है जहां मनुष्य अपने चैत जमाते हैं। इसे आंग्ल भाषा में वो चित्रगुप्त जी, जल्दी बताइए इस जगह को क्या कहते हैं? बैंक प्रभु, बैंक। बैंक बैंक कहते हैं आंग्ल भाषा में इसे। सच में अब प्रश्न सुलझ रहा है। आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी, अति अद्भुत। आप कितनी अच्छी आंग्ल भाषा बोलने लगे। अद्भुत। चलिए भीतर चलते हैं, चैत जमाते हैं। चलिए प्रभु। आप अंदर जाइए स्वामी, हम यही खुले वातावरण में आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे। जैसा आप उचित समझे। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। हाँ, हेलो, कैसे हो? हम अच्छे हैं पुत्र, आप कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया। ये बताओ, भैंस दूध दे रही है कि नहीं? हमारे पास तो भैंस नहीं है, महिष पुत्र है, पर वो भैंसा है, दूध नहीं देते। आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुमसे बात कर रहे हैं। बोलो बोलो। आप हमसे बात नहीं कर रहे तो किससे बात कर रहे हैं? एक सेकंड चुप रहो, कोई है? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये सेकंड क्या होता है और आप ऐसे विचित्र तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हमारे स्वामी के अलावा हमारे प्रश्न कोई नहीं सुलझा सकते। बताओ बेटा बताओ, ये हाथ में पट्टी कैसे लगी है? वो चोट लगी ना हाथ में, तो पट्टी बांधी। पट्टी। अब ये जानकर आप क्या करेंगे कि चोट कैसे लगी है ना? क्योंकि उस बात का क्या फायदा महोदय? लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर एक बहुत ही बदतमीज लड़का है जिसने हमारे पिताजी के साथ बहुत बदतमीजी की थी। उसके हाथ में चोट लगी हुई और हमने खुद उसके हाथ में पट्टी बांधी। उसकी कद काठी बिल्कुल आप जैसी। तो हम जानना चाहते हैं। गुंडे, महोदय हम गुंडे जैसे लगते हैं।
शिव 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 शिव। आप कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रहे। हंस रहे हैं? ज्यादा हंस रहे हैं? नहीं महोदय, वो ऐसा लगा ना कि जैसे कि हो सकता है कि एक ही समय पे दो व्यक्ति एक सी कदकाठी के हों, उनके साथ कोई हादसा हुआ, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ और चोट लगी हो, ऐसे हाथ में, तो हाथ में पट्टी बंधी हो। क्यों महोदय, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है। हमने कब मना किया? हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आपको ये चोट कैसे लगी। मामा जी कहते हैं कि शरीफ इंसान जो होते हैं उन पे तो दुनिया शक करती है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहती हैं तो बता देते हैं हम आपको। हुआ यूं कि वो, हाँ, हुआ यूं कि वो हर रोज की तरह हम वो माता रानी की जागरण में जाते हैं ना, जय माता दी जय माता दी, तो वहां से लौट रहे थे रात में। तो उसी वक्त हमने देखा कि वो कुछ गुंडे किस्म के, जैसे आप बात कर रहे थे ना अभी, उसी तरीके के दो असामाजिक तत्व थे। वो वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूट रहे थे, उनका पर्स, मोबाइल फोन सब कुछ छीनकर उनसे मारा पीटी कर रहे थे। बस मामा जी की याद आई। मामा जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा अहिंसा का साथ देना चाहिए, हिंसा होते हुए देखना तक नहीं चाहिए। तो महोदय, हमने भी अपनी आवाज बुलंद की और हमने उन्हें रोका। जब रोका तो वो लोग हाथापाई पे उतर आए, हमसे भी नहीं रोका गया। हमने उनको रोका और बुजुर्ग व्यक्ति का जो सामान था वो उनको वापस लौटवा दिया। और तो और महोदय, हिंसा के खिलाफ मैं उन चोर भाई साहब से भी क्षमा मांगना चाहता था, लेकिन तब तक वो लोग भाग ही चुके थे। देखा तो फिर बाद में ये चोट लगी हुई थी तो उस पर फिर पट्टी बांधनी लगी। वाह बेटा वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। अब हमें कोई शंका नहीं। लेकिन हमें है। आपका नाम क्या है? अरे ये रॉन्ग नंबर वाले चतुर्वेदी ने पता नहीं क्या नाम बताया होगा मेरा। अब फंसे मामा जी। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अपना नाम भूल गए हैं क्या? नहीं कोई अपना नाम भूलता है क्या? महोदय, आपने बताया होगा हमारा नाम इन्हें। अरे बेटा, वो आपके पिताजी चतुर्वेदी साहब से आपका नाम पूछना हम भूल गए थे, तुम ही बता दो। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम, हमारा नाम बहुत अच्छा नाम है। बोले, वो भोला 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 नाम है, मैं भोला। अच्छा अच्छा, भोला अच्छा नाम है। आगे क्या है? आगे मतलब भोला के आगे सरनेम वो प्रसाद। प्रसाद, भोला प्रसाद, मैं भोला प्रसाद। अच्छा, और आगे क्या है? आगे भोला प्रसाद के आगे? अच्छा, आगे भी है, आगे है ना। अच्छा नाम है, सुनसान नहीं, सुनिए नाम सुनिए, नाजुक। भोला प्रसाद नाजुक में है। नाजुक? देखा पिताजी, देखा आपने? हम यही जानना चाहते थे। आप तो चतुर्वेदी जी के बेटे हैं ना, तो आपका नाम भोला प्रसाद नाजुक कैसे हो गया? बेटा, ये भोला प्रसाद नाजुक कभी सुना नहीं। ये नाजुक होते कौन है? मामा जी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या करें, क्या बोले? पुत्र, अपनी लाठी ले जाओ। पुत्र, अरे विचित्र सी लाठी है।